हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, बी और सी का क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। तो 6 से स्टार्ट करते हैं। द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप इज। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप क्या होता है? CH3 CH और यहाँ से CH3। ये आपका आइसोप्रोपाइल होता है, 3 कार्बन एटम है और जो आपका फ्री वैलेंसी है उसके नेक्स्ट इन मतलब अपोजिट इन से सेकंड कार्बन पे CH3 होना चाहिए। तो ये आपका आइसो होता है और प्रोपाइल के लिए 3 कार्बन, तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। इसके बाद जो है अब आपको ABCD में चेक करना होगा। तो पहला है 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन। तो 5 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 और 2 से भी मिथाइल है 2 और 3 से भी 2 मिथाइल ग्रुप CH3 आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिएगा। तो इसमें तो आपको आइसोप्रोपाइल ग्रुप एक भी नहीं दिख रहा है, ये CH3 होगा, आप खुद से फिलअप कर दीजिए। नेक्स्ट 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन 1 2 3 4 5 सेकंड से मिथाइल ग्रुप, फिर सेकंड से ही एक और मिथाइल ग्रुप, तो इसमें भी नहीं है। इसके बाद सी है 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन। तो पेंटेन 1 2 3 4 5 2 से 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 कार्बन और फिर 3 से भी 1 मिथाइल ग्रुप। ये भी आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है इसमें भी। नेक्स्ट 2 मिथाइल पेंटेन में ही होगा, आप चेक कर सकते हैं। पहले तो पेंटेन बना लीजिए 1 2 3 4 और यहाँ से 5। अब सेकंड से मिथाइल ग्रुप, तो देखिए CH3 CH ये ग्रुप है ना पूरा, तो इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद है 7, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन 1 ब्यूटीन एंड 3 आइन आर। तो ब्यूटीन 3 आइन बताना है। तो पहले तो ब्यूट 4 कार्बन एटम 1 2 3 4, फर्स्ट से इन है 1 ब्यूटीन है तो फर्स्ट से डबल बॉन्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड, तो थर्ड से ट्रिपल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन भी फिलअप कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक भी नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब जितना भी सिंगल बॉन्ड होता है वो सारा सिग्मा बॉन्ड होता है और मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा, उसके अलावा सारा पाई बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जगह मल्टीपल बॉन्ड है, यहाँ डबल यहाँ ट्रिपल, तो इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई होगा, तो 2 पाई और 1 पाई 3 पाई। 3 पाई एक ही ऑप्शन में है, तो आप डायरेक्ट भी मार सकते हैं, एग्जाम में चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए। लेकिन यहाँ पे घर पे तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो सिग्मा भी काउंट कर लीजिए। तो देखिए 1 2, यहाँ पे एक है 3 4 5, यहाँ एक है 6 और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक है 7, तो 7 सिग्मा होगा। एग्जाम में आप पाई काउंट करके आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि 3 पाई एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है तो हो जाएगा, या फिर सिर्फ सिग्मा काउंट करके भी बढ़ सकते हैं। 7 सिग्मा बॉन्ड एक ही में दिया हुआ है तो बाकी पाई चेक करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में 7 सिग्मा तो होना चाहिए किसी और में, तब ना हमको दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट 8, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ दिस। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन बताना है, मतलब इस कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ देखिए स्टेरिक नंबर काउंट कीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा होता है और बाकी सब पाई होता है, तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा, तो 1 + 1 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp एक ही में है, देख लीजिए आप C। तो इसमें भी आप एग्जाम हॉल में तो डायरेक्ट C मार दीजिए, लेकिन घर पे आपको इसका भी निकालना पड़ेगा क्योंकि घर पे तो प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन का 1 सिग्मा + 1 सिग्मा और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp2, तो आंसर C। ये तो पता ही है क्योंकि अगर ऑप्शन sp ये वाला आ गया तो इसका तो फिक्स sp2 ही होगा क्योंकि किसी और ऑप्शन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp लिखा हुआ नहीं है, तो हमको चेक करने का जरूरत तो है नहीं, लेकिन घर पे प्रैक्टिस के लिए आपको करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्सेप्ट जान सके। नेक्स्ट है एलाइल आइसोसाइनाइड हैज। ऑप्शन में सिग्मा पाई दिया हुआ है, मतलब सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो सबसे पहले एलाइलिक कार्बन क्या होता है? तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं
और इससे यदि आइसोसाइनाइड अटैच रहे तो एलाइल आइसोसाइनाइड कहलाएगा। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से आइसोसाइनाइड N, ट्रिपल बॉन्ड C अटैच कर दीजिए, ये आपका एलाइल आइसोसाइनाइड है। अब इसमें हाइड्रोजन भी अटैच कर दीजिए ताकि आप सिग्मा और पाई काउंट कर सकें। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड होगा, ये 3 बॉन्ड बनाया है तो 1 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बनाया हुआ है तो इससे 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना होगा, तो 1 सिग्मा 2 पाई है और यहाँ 1 पाई है, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड होगा। तो देखिए 3 पाई बॉन्ड का 2 ऑप्शन है, मतलब आगे भी चेक करना होगा। तो सिग्मा बॉन्ड आप चेक कर लीजिए। तो सिग्मा देखिए डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा होगा, तो 2 हो गया, +1 + 1 4 +1 + 1 6 + 3, तो टोटल 9 सिग्मा है, मतलब ऑप्शन सी 9 सिग्मा इसी में दिया हुआ है। क्योंकि 3 पाई 9 सिग्मा यहाँ भी दिया हुआ है लेकिन 3 पाई यहाँ नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये जो है एक्चुअली में इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज रहता है, मतलब इस पे एक लोन पेयर रहता है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन सी होगा। तो आप तो सिर्फ सिग्मा और पाई से भी आंसर बता सकते थे अगर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पता नहीं हो तब भी। एक्चुअली में क्या होता है, आइसोसाइनाइड में जो है नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर रहता है वही अपना लोन पेयर से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है। मतलब कि कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 बॉन्ड बनाने में गया, जबकि 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बना है तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर से बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिग्मा या पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही एटम का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए नाइट्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब जो भी है, द C2C3 बॉन्ड इज ऑफ द टाइप। तो C2C3 ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड और थर्ड का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो देखिए सेकंड में 3 सिग्मा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड हमेशा 1 सिग्मा बाकी सारा पाई होता है, तो 1 सिग्मा होगा, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में 1 सिग्मा है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 सिग्मा है, तो टोटल 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, C1 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 एक ही में है। तो आंसर तो आप यहीं से मार सकते हैं एग्जाम में, इसका चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन घर पे तो आप चेक करके देख लीजिए sp3 आता है कि नहीं। तो थर्ड कार्बन एटम, तो ये देखिए 4 सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ, 2 कार्बन कार्बन के बीच में और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस तरह से ये जो 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के कारण, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो ऑप्शन डी। एग्जाम हॉल में एक का चेक ही आगे बढ़ गए, क्योंकि C2 का sp2 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, बाकी सब में या तो sp है या sp3 है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। इसके बाद नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, which of the following represents the given mode of hybridization, sp2 sp2 sp sp from left to right। तो लेफ्ट टू राइट में आपका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp2 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 sp, सॉरी sp2 sp2 sp sp। तो चेक करना पड़ेगा कहाँ जाके आएगा, कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले तो इस कार्बन का देखिए, इससे 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन से तो 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, तो फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन एटम का तो 1 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 सिग्मा बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में हमेशा 1 सिग्मा होगा बाकी पाई होता है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे लोन पेयर भी रहता है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड के कारण स्टेरिक नंबर होगा और 1 स्टेरिक नंबर पाई बॉन्ड का, सॉरी लोन पेयर के कारण होगा, पाई बॉन्ड तो काउंट ही नहीं होता है, तो इसका भी स्टेरिक नंबर 2 है, तो स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। जबकि आप IUPAC नोमेनक्लेचर से इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि इस पे लोन पेयर रहता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में हम बताए हैं, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका sp होगा, तो sp2 sp2 sp sp, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। एक्चुअली में आप इसका नहीं निकाल सकते हैं तो क्या कीजिए, किसको भी आप छोड़ दीजिए घर पे, ठीक है, बाकी सब का चेक कर लीजिए। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए 1 सिग्मा और 1 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, तो 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, जबकि चाहिए sp2 तो रिजेक्टेड। नेक्स्ट इसमें यहाँ से सिग्मा और 2 हाइड्रोजन मतलब 2 और सिग्मा, तो 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो ये तो ठीक है sp2 है, sp2 चाहिए। नेक्स्ट कार्बन का सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा है
बाकी तो पाई होगा, मल्टीपल बॉन्ड में एक के अलावा हमेशा पाई होता है, तो 2 सिग्मा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लेकिन यहाँ चाहिए sp2 सेकंड का, तो ये भी रिजेक्टेड। थर्ड, इसमें देखिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा, 2 सिग्मा और एक सिंगल बॉन्ड, मतलब मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, तो एक और सिग्मा बॉन्ड, तो +1 सिग्मा, तो 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब नेक्स्ट, इस कार्बन से 2 + 1 3 बॉन्ड बना हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन अटैच है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो देखिए 1 + 1 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp2 ही चाहिए, sp2 इसके बाद sp। नेक्स्ट, कर्सर कहाँ, हाँ, यहाँ से भी देखिए 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन और अटैच है इस कार्बन से, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 + 1 + 1, तो sp2 होगा, लेकिन चाहिए sp, तो ये भी रिजेक्टेड है। तो आपका ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि बाकी 3 तो रिजेक्टेड हो गया। अगर आप नाइट्रोजन का नहीं भी निकाल सकते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में बहुत टाइम लगेगा आपको चेक करने में, मतलब सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर से ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप अल्टरनेट तरीका से बनाए तो 4 ऑप्शन तो चेक करना पड़ रहा है। ऐसे अगर केमिकल बॉन्डिंग के बाद अगर आप ये क्वेश्चन बनाते तो आसानी से बन जाता है। यहाँ पे एक लोन पेयर रहता है, तो 2 स्टेक नंबर के कारण हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ C6H5COCl, मतलब बेंजीन से COCl अटैच्ड है, बेंजीन और इससे COCl, ये आपका C6H5COCl है। और एसिड क्लोराइड का नाम हम बताए थे, इस केस में तो इसका नाम बेंजोइल क्लोराइड होगा, बेंजीन से अटैच्ड है, तो अल्कानोइल हैलाइड होता है, तो बेंजोइल अल्कानोइल, बेंजीन से बेंजोइल और क्लोराइड, तो ऑप्शन बी होगा। ये कीटोन तो हो ही नहीं सकता, ये कीटोन थोड़ी है, एसिड क्लोराइड है। सिमिलरली कीटोन लिखा हुआ नहीं है, कार्बोनिल क्लोराइड, ये सब तो गलत ही लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 13, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, तो आपके पास देखिए बेंजीन से 3 ग्रुप अटैच है, OH, CN और Br, तो इसमें आपके पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक तो CN है, एक OH है, Br तो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। तो इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में सीनियर कौन है, तो CN जो है सीनियर होता है OH से, मतलब कि इस वाले कार्बन को मिनिमम नंबरिंग देना होगा फर्स्ट। अब फर्स्ट के बाद किस तरफ चलेंगे, इस तरफ या इस तरफ, तो अब देखिए ये OH है, ये Br है। अब आप बोलिएगा कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग देने के लिए इधर से चलना पड़ेगा ताकि थर्ड नंबरिंग मिले, और इधर से चलेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबरिंग मिल जाएगा। तो किधर से चलना चाहिए, तो इधर से चलना चाहिए। लेकिन हम बता चुके थे कि जब आप सीनियर फंक्शनल ग्रुप चूज कर लीजिए, उसके बाद जितना फंक्शनल ग्रुप होता है वो सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट करता है। तो अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह एक्ट कर गया। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मिनिमम नंबरिंग इधर से होगा, मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉलो होगा, क्योंकि इधर से फर्स्ट के बाद ये सेकंड और 5 हो रहा है, जबकि इधर से कर रहे हैं तो थर्ड और 6 हो रहा है। तो सेकंड 5 लोवेस्ट लोकेंट रूल है एज कम्पेयर टू थर्ड 6, तो सेकंड नंबरिंग ब्रोमीन का होगा, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर 6, तो फिफ्थ से OH ग्रुप रहेगा। तो सेकंड से ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बी होगा। जबकि देखिए ये उल्टा करके भी लिखा हुआ है ऑप्शन में, बहुत लोग गलती कर देंगे, तो यहाँ फर्स्ट देंगे, फिर सेकंड और थर्ड इसको दे दिए, फिर 4, 5, 6, तो आपका ये वाला आ जाएगा 6 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। तो गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इसका आंसर बी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, इन एलिन C3H4 द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इज, तो एलिन मतलब क्या होता है, एलिन मतलब होता है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड। तो 3 कार्बन एटम है, अब इसमें कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड, तो दोनों की जगह डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब 2 हाइड्रोजन CH2 और यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो C3H4 हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन बताना है क्या क्या होगा, तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2। इस कार्बन से 1 + 1 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp। सिमिलरली इससे 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके दिशा, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। तो 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, sp और sp2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द कार्बोजाइल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इज, तो पिक्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, एस्पिरिन, तो किसमें COH फंक्शनल ग्रुप है, तो एस्पिरिन में तो रहता ही है,
तो इसमें आप एस्पिरिन मार दीजिएगा। एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर होता है COH और इसके ऑर्थो पोजीशन से OCOCH3 रहता है। मतलब बेंजीन से ऑक्सीजन अटैच रहता है, मतलब COOCH3 नहीं, ये ईस्टर वाला जो पार्ट है तो ऑक्सीजन कनेक्ट रहता है। या फिर आप इसको इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा, ये एस्पिरिन नहीं कहलाएगा। मतलब बेंजीन से यदि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन कनेक्ट रहेगा तो एस्पिरिन नहीं कहलाता है, ध्यान रखिएगा। तो एस्पिरिन होगा। बाकी सबका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, और ये आपका बारबिट्यूरिक एसिड होता है, और ये एस्कोर्बिक एसिड होता है। एस्कोर्बिक एसिड विटामिन C को बोलते हैं। ये देखिए, आप 5 कार्बन का ईथर बना दीजिए, उसके बाद यहाँ से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से 2 OH और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ईथर वाला पार्ट से ये ईस्टर हो जाएगा। उसके बाद ऑक्सीजन के नेक्स्ट इससे 2 कार्बन अटैच कीजिए और दोनों से 2 OH ग्रुप अटैच कर दीजिए, ये आपका एस्कोर्बिक एसिड कहलाएगा। या फिर इसको विटामिन C भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, विटामिन C। इसके बाद सेक्शन D का एक क्वेश्चन है, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आर। तो ये 1 और मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट है, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, तो बेंजीन से 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, क्लोरीन और मिथाइल। तो या तो इसको 1 दीजिएगा या इसको 1 दीजिएगा। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल से तो दोनों 1 और 4 पे आता है, अगर ये 1 तो ये 4, ये 1 तो ये 4। अब इसके लिए क्या करेंगे, किसको 1 मिलेगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो C मिथाइल M, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग फर्स्ट इसको होना चाहिए, फिर सेकंड, थर्ड और मिथाइल ग्रुप 4th। तो आपका नाम होगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपको पता है कि बेंजीन से यदि CH3 अटैच्ड है तो ये टोलुइन कहलाता है, और ये IUPAC के द्वारा भी एक्सेप्टेड है टोलुइन। तो अब नाम होगा 4 क्लोरो टोलुइन, मतलब टोलुइन के पारा पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है, तो 4 क्लोरो टोलुइन भी हो जाएगा। इसके बाद C तो गलत है, 4 मिथाइल लिखा हुआ है जो कि क्लोरो होगा। अब यहाँ तो उल्टा कर दिया, नंबरिंग ही फर्स्ट दे दिया मिथाइल को, 4th पोजीशन है मिथाइल, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि पहले क्लोरो होता है और क्लोरो को नंबरिंग भी नहीं दिया है किस पोजीशन पे क्लोरीन है। तो C भी नहीं होगा, D भी नहीं होगा, A और B होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।